मुल्जिम उमर हयात का मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म। बताया मकतूला की सालगिरह पर केक लेकर पहुंचा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। दोबारा मिलने गया तो कई घंटे इंतजार के बाद भी मिलने न आई। नुमान, ये तो हम सबको पता है कि एक 17 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है, लेकिन आज कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो मुझे किसी ऑथेंटिक जरिए से पता लगी हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या था, उस दिन उमर हयात पूरा दिन क्या करता रहा और ये सब कुछ कैसे हुआ। नुमान, 29 मई को सना यूसुफ की बर्थडे थी। बर्थडे वाले दिन उमर हयात ढेर सारे गिफ्ट्स, फ्लावर्स और केक लेकर पहुंचता है इस्लामाबाद, फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचते तक इसे कॉल्स करता रहता है, लेकिन ये कॉल्स कभी पिक करती है और कभी डिले कर देती है। अब नहीं, 1 घंटे बाद मिलते हैं। उमर हयात उर्फ काका जो है वो फैसलाबाद से आता है, 6 घंटे तक वो कॉल्स करता है। सना उसको कहती है कि आधा घंटा ठहर जाओ, 1 घंटे ठहर जाओ, अभी मैं यहाँ पर आ नहीं सकती, मुझे इस तरह से निकलना अलाउ नहीं है। वो टालती रहती है, टालते टालते 6 से 7 घंटे हो जाते हैं उमर हयात को उसका इंतजार करते हुए। वो इंतजार करता है और आखिर में वो कहती है कि मुझे इस तरह से निकलना अलाउ नहीं है, तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। बर्थडे वाले दिन जिस दिन वो अपनी सेलिब्रेशन, जिस दिन वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, यानी कि वो जो वीडियो थी वो उसकी बर्थडे की थी, प्री सेलिब्रेशन नहीं थी वो, और वो उसके लिए बहुत ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया था, लेकर आता है, फ्लावर्स लेकर आता है, और फैसलाबाद से वो इस्लामाबाद आया था, और डेफिनेटली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आया होगा। पहले बात ये हम आपको आगे जाकर मैं बताती हूँ। ओके, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर जब इतने सारे गिफ्ट लेके आया और ये फिर उससे नहीं मिली, उसने गिफ्ट्स फेंक कर, गुस्से में उमर हयात ने गिफ्ट्स फेंक दिए थे और वो वहाँ से चला जाता है। गिफ्ट वगैरह लेके आता है, वो फेंक कर फैसलाबाद वापस चले जाता है गुस्से के अंदर, नाराज होकर जाता है। अच्छा, वो नाराज होकर जब जाता है तो फिर उसको मनाया जाता है, उमर हयात को मनाया जाता है, इसकी नाराजगी दूर की जाती है, ठीक है, और अगेन प्लान बनता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। अच्छा, फिर ये काफी नाराजगी का इजहार करता है और उसके बाद फिर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। पहले नाराजगी होती है, फिर राजीनामा हो जाता है, फिर एक मरतबा इनका आपस में प्लान बनता है। क्योंकि मैं साथ साथ रेफरेंस भी दिखाऊंगी कि किस जरिए से हमें पता लगा। अच्छा, ठीक है, उसको मनाया जाता है, उमर हयात की नाराजगी खत्म की जाती है। फिर अगेन प्लान बनता है 2 जून का, कि 2 जून को हम लोग मिलेंगे। 2 जून को उमर हयात सुबह 5 बजे मोटरवे स्टॉप पर पहुंचते हैं, वहाँ से फॉर्च्यूनर बुक करवाते हैं। यहाँ आने के लिए उसने एक ऑनलाइन टोयोटा फॉर्च्यूनर जो जीप होती है उसको बुक किया है। J31 में वहाँ पर पहुंच जाता है, उसकी सोसाइटी के पास फॉर्च्यूनर बुक करवाता है। ओके, ठीक है, फॉर्च्यूनर बुक करवाता है, वहाँ J31 में पहुंच जाता है। उसके घर से 3 गलियां पीछे फॉर्च्यूनर खड़ी कर देता है वो। वहाँ पर फॉर्च्यूनर में बैठकर, क्योंकि आपको पता है वो टूरिस्ट की गाड़ी होती है, ठीक है, टूरिस्ट बुक करवाते हैं अक्सर, तो वहाँ पर वो साथ ड्राइवर भी होता है। उसने खुद ड्राइव नहीं की होती, ड्राइवर साथ होता है। वो वहाँ पर सुबह 5 बजे से उसको कॉल्स करना शुरू करता है, 2-3 बजे तक कॉल्स करता रहता है। कौन कॉल करता है? उमर हयात सना को। अच्छा, गाड़ी में बैठ के कभी व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, कभी सिम पर कॉल कर रहा है, कहीं से भी सना से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। फाइनली जब सना जागती हैं, वो सोई हुई होती हैं, जैसे वो जागती है वो मोबाइल चेक करते तो देखते कि उमर हयात की इतनी ढेर सारी कॉल्स आई हुई हैं। वो फिर कॉल्स के बाद उसको कॉल करती है, वो उससे वही कहते हैं कि आज तो हमारा मिलने का प्लान था, तुम किधर हो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। तो वहाँ पर फिर उसको टालना शुरू कर देती है 12-1 बजे से। तो जब उसको देखती है कि इतनी ज्यादा कॉल्स उसने आई, तो फिर इनका राब्ता दोबारा होता है और फिर उसके अंदर यही बात हो रही है कि जी आधा घंटा ठहर जाओ, 1 घंटे ठहर जाओ, अभी आती हूँ। 4 बजे के करीब वो उसको कह देती है कि मैं आज नहीं आ सकती, ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो दूसरी दफा बुलाकर उसको मना कर देती है। वहाँ से उमर हयात फॉर्च्यूनर, क्योंकि थोड़ा सा पीछे खड़ी होती है, पैदल आते इसके घर के बाहर आकर बाहर खड़ा हो जाता है। जैसे ही घर का गेट खुलता है मैं अंदर एंटर हो जाऊंगा। यानी कि उसकी जब 2nd टाइम उसने कहा कि मैं नहीं मिसे, तो फिर ये वापस नहीं गया, ये घर के आगे आकर खड़ा हो जाता है और इंतजार में होता है कि जैसे गेट खुलता है मैं अंदर चला जाऊंगा। सना यूसुफ का ये अपना घर नहीं था, ये लोग रेंट पर रहते थे। नीचे वाले पोर्शन में भी एक फैमिली थी और ये ऊपर सेकंड पोर्शन था इनके पास। अपर पोर्शन इनके पास। सना यूसुफ भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, और जिस घर में ये रहती थी रेंट का किराए का घर है, और ऊपर वाले पोर्शन में ये सना की फैमिली सना के साथ रहती थी, नीचे कुछ और लोग जो थे, ठीक है, इनका अपर पोर्शन था, नीचे कोई और फैमिली रहती थी। सना यूसुफ के उस दिन भाई और पापा घर नहीं थे। अच्छा, इनकी फूफो आई थी, जैसे आपको बताया कि बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी, शायद उसी सेलिब्रेशन के बाद वो इधर स्टे कर गई होंगी। अच्छा, इसकी मम्मा जो थी वो डिटर्जेंट लेने मार्केट गई हुई थी। अच्छा, घर में इस टाइम या तो नीचे वाले पोर्शन में नीचे वाली फैमिली थी, ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ सना और उसकी फूफो थी। सना अपने रूम में थी, उसकी फूफो एक अलग रूम में थी।
ठीक है। नीचे वाली चूंकि एक अलग फैमिली रहती थी, उनमें से कोई भी फीमेल बाहर जाती हैं, ठीक है, गेट से बाहर जाती हैं, कुछ करती हैं और आकर अंदर वो चली जाती हैं, वो गेट बंद करना भूल जाती है। मतलब कि वो गेट बंद तो कर देती हैं, लॉक नहीं लगता। हवा से थोड़ी देर बाद उमर हयात को, जैसे ही हवा थोड़ी सी चलती है, उमर हयात को पता लगता है कि अच्छा ये दरवाज़ा खुला हुआ, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा दरवाज़ा हवा से और खुल जाता है अगर वो खुला हो तो। वो जल्दी से भागकर घर के अंदर चला जाता है और ऊपर वाले पोर्शन में चला जाता है, क्योंकि इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में कॉन्टैक्ट हुआ था। अच्छा। तो उमर हयात को पता था कि ये नीचे वाला पोर्शन इसका नहीं है, सेकंड पोर्शन इन लोगों का है। क्योंकि घर में भी कोई नहीं था, दोनों अपने अपने रूम में थी, तो बाहर भी किसी को पता नहीं लगता कि कोई मेल इस तरह घर में एंटर हुआ है। वो सीधा साथ ही सना यूसुफ के रूम में चला जाता है। जैसे वो सना यूसुफ के रूम में जाता है तो सना यूसुफ एकदम देखकर उसे डर जाती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ से चले जाओ तुम। वो जाने पर मना कर देते हैं, इनका आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। अच्छा। आर्ग्यूमेंट जैसे इनका थोड़ा सा बढ़ता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। सना देख रही है कि ये गुस्से में है, ठीक है। सना उसको कहती है कि तुम काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, तुम पानी पियो। इतनी बात करती है कि वो उसकी चेस्ट पर फायर कर देता है 2 दफा। जैसे ही वो गिरती है उसको 2 गोलियां लगती हैं, उसका मोबाइल पकड़ लेता है और लेकर मोबाइल को भाग जाता है। लेकिन अंदर एंटर होने से पहले वो बाइकिया अपनी जो ड्राइव है वो बुक करवा लेता है। अच्छा। वो बाइकिया उस टाइम तक स्ट्रीट के कॉर्नर पर पहुंच चुकी होती है। वो मोबाइल को घर से निकलते साथ ही सना के मोबाइल को ऑफ करता है। ऑफ करने के बाद वो बाइकिया पर बैठकर फॉर्च्यूनर तक जाता है। फॉर्च्यूनर पर बैठकर वो स्टॉप तक पहुंच जाता है जहाँ से उसने अपनी बस बुक करवाई थी। अच्छा। ठीक है, जहाँ से उसने बस में बैठना था। वो फॉर्च्यूनर वाले को भी कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट में होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, उसके साथ भी फाइट कर लेता है। वो जब फॉर्च्यूनर वाला उससे पैसे मांगता है उसको मना कर देता है पैसे देने थे और जल्दी से फैसलाबाद की गाड़ी में बैठ जाता है। अच्छा। फैसलाबाद की गाड़ी क्योंकि चल रही होती है, वो चल पड़ती है, तो फॉर्च्यूनर वाला भी उससे पैसे नहीं ले सकता और उसके बाद वो यहाँ से फैसलाबाद पहुँच जाता है। नुमान, बहुत सारे जराए से ये पता लगता है कि इन दोनों का आपस में टिकटॉक के जरिए रिलेशन बना था। अच्छा। ठीक है, ये दोनों आपस में बात करते थे टिकटॉक से, स्नैपचैट से, इनसे ये लोग वापस कन्वर्ट हुए थे व्हाट्सएप पे। वहाँ पर फिर इनके आपस में बातचीत होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इसको उसके घर के एड्रेस का पता था, तो शायद हम लोग ये भी अजम्पशन लगा सकते हैं कि सना ने ही दिया होगा। अगर इनका आपस में कांटेक्ट था, क्योंकि सना ने इसको मनाया और फिर दूसरी दफा बुलाया। हम लोग कोई उमर हयात के हक में बात नहीं कर रहे, हम लोग आप लोगों के सामने वो बात रख रहे हैं जो हमें ऑथेंटिक जराए से पता लगे। वो साथ साथ आपने देख लिए होंगे कि किस जराए से हमें ये सब कुछ पता लगा है। तो नुमान, ये सारी स्टोरी अब तक हमें पता लगी है, अब आप इस पर क्या कहते हैं? देखें अरीज, स्टिल द मर्डर इज नॉट जस्टिफाइड। बिल्कुल, चाहे कुछ भी है ना, मर्डर जो है ना वो तो ऑब्वियसली एक बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप चलेंगे ना। देखिए ना नुमान, इसलिए ये बात मशहूर है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, उससे बढ़कर तो कोई जुर्म है ही नहीं। अपनी पिछली वीडियो में भी ये कहा था। सबसे पहले तो यार मतलब आई एम लिटरली शॉक्ड कि जो मैंने भी पिछली वीडियो में बताया जिसमें हमारी मोस्टली अजम्पशंस थी, कितनी सारी बातें उससे ऑलरेडी मैच हो गई हैं। ठीक है, अब जो असल बयान आया है उसका लड़के का ही बयान होगा डेफिनेटली, जिसके बाद न्यूज़ चैनल इतना धड़ल्ले से ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ, और कुछ चीज़ें डेफिनेटली वो फ़ोन से भी वेरीफाई हो जाती हैं। तो पहला जो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है ना समझने वाला, वो ये है कि यार देखो पाकिस्तान में ना, आई डोंट नो बाकी दुनिया में क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान में ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखने में आती है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा ट्रोल करती हैं। ट्रोल इन अ सेंस के टाइम दे दिया, मौके पे डिच करवा दिया, लड़कों को अपने पीछे लगा लिया और उसके बाद उनको सही से अगर वो कुछ करना चाहें तो उनको आंसर ना किया, या फिर प्लान करके मौके पे कह दी कि नहीं जी ये अब तो नहीं हो सकता। इस तरह की इमेच्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं स्टिल एक बात कहूँगा कि हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे जो उमर ने किया, वो डेफिनेटली उसने एक बहुत ही घटिया हरकत की और उसे सरेआम सजा देनी चाहिए, उसे तो उल्टा लटका देना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कहूँगा, जो उसने किया वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बट ये भी फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि भाई यहाँ पर गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती हैं, टाइम देकर उसके बाद उनका पता ही नहीं होता। मुल्जिम उमर हयात का मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ जुर्म, बताया मकतूला की सालगिरह पर केक लेकर पहुंचा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। दोबारा मिलने गया तो कई घंटे इंतजार के बाद भी मिलने ना आई। प्लान कर लेती हैं और फिर बाद में मुकर जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसका नुकसान होता है ना, उनको इस बात का पता नहीं होता
कि वो आग के साथ खेल रही हैं, क्योंकि हर लड़का एक नेचर का नहीं होता। शायद आपने 4 लड़कों के साथ ऐसा किया हो, 5 के साथ ऐसा किया हो, छठा लड़का ऐसा ज़रूर होगा जो अपने गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कर देगा। देखें, सना की जान तो डेफिनेटली चलेगी, उस पर हम सबको दुख है, लेकिन जान अब इसकी भी चली जाएगी। बात करने का मकसद ये सब कुछ करके इससे क्या मिला? इससे क्या मिला? वो उसकी तो फिर भी डेथ हो गई ना अनुमान। हाँ। तो इसे कौन सा वो मिल गई? अगर इसे ना मिलने का इतना दुख था तो इसने उसे जान से क्यों मारा? और अब डेफिनेटली जिंदगी सारी जेल के अंदर, और उसके बाद एट दी एंड एक टाइम पीरियड होता है मेरे ख्याल से 10-12 साल जो उम्र कैद होती है, 15 साल, और उसके बाद इवेंचुअली वो छोड़ते नहीं हैं, उसके बाद आपको फांसी लगा देते हैं। ठीक है, तो सारी ज़िंदगी जेल में और उसके बाद फांसी, या फिर फांसी काफ़ी करीब होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्राइम का क्या है, वो तो फिर अदालत ही फैसला करेगी। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि 2 ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, दोनों साइडों से सम टाइम ऐसा होता है कि जो सब कुछ तबाह कर देता है। पहली बात अपने जहन में बिठा लो, अगर आप एक लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हो, फॉर गॉड सेक आप उसे अपने पीछे मत लगाओ। आप उसको स्ट्रेट अवे इनकार करो, उसको ब्लॉक करो, उसको झूठी आस ना दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कहो कि नहीं अच्छा मैं अब मिल लूँगी या तब मिल लूँगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों को ना ये बहुत बुरी आदत होती है कि वो चाहती हैं कि बस हम क्वीन है और हमारे पीछे दुनिया भागे। अच्छा नुमान, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको सारी स्टोरी बताई है, वो उसको कॉल्स कर रहा था, मान लेते हैं कि ठीक है सना नहीं उतनी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, सना ने नहीं उतनी उसे घास डाली होगी, ये साइको है, क्योंकि कुछ इसके बैकग्राउंड पे ऐसा पता लगा कि इसके भाई ने भी खुद को मार लिया था, ठीक है ना, और अपनी बीवियों से तंग आके इसके भाई ने भी खुद को मार लिया था, तो गोलियां खा ली। इसका जो बड़ा भाई है उसके बारे में सुनने में आया है कि उसने अपनी बीवियों से तंग आके अपने उसकी 2 बीवियां थी, उसकी 2 बीवियां थी। और इंटरेस्टिंगली इसके बाप की 4 से 5 शादियां सुनने को मिल रही हैं कि इसके बाप की 4 से 5 शादियां थी। ये 2 बहनें 2 भाई हैं, बहनों की शादियां हो चुकी हैं। जो 2 भाई हैं उनमें एक भाई ने खुदकुशी कर ली थी, और जो दूसरा भाई था उसने ये कांड कर दिया, उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, उसकी ईगो हर्ट हुई, उसकी ईगो ऐसी हर्ट हुई। क्योंकि देखो यार, लड़कियां इमेच्योर होती हैं, मैच्योरिटी के अंदर ना वो बहुत गलत हरकतें कर जाती हैं, नो डाउट, प्लान करके रिजेक्ट करना, दिस एंड दैट, बट स्टिल मर्डर वाज नॉट जस्टिफाइड। और एक और चीज़ जो मैं इस पॉइंट पर लड़कों को समझाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक बात लड़कियों को तो समझाई है, लेकिन लड़कों मेरी बात आप गौर से सुनो। देखो, जैसे इसकी उम्र 22 साल थी ना, हो सकता है आपकी उम्र भी 22 साल हो सकता है आज आपको भी कोई 15, 16, 17, 18 साल की कोई भी लड़की जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, वो आपको घास नहीं डाल रही, या वो आपको ट्रोल कर रही है, या वो आपको कुछ भी प्लान कर रही है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। स्टिल यू हैव एटलीस्ट 8 ईयर्स। शादी 30 साल की उम्र में जाकर करो, सबसे बेस्ट एज है शादी की। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इसी एज की लड़की दोबारा मिल जाएगी। अगर आप 30 साल के भी हो जाओगे ना, क्योंकि डेफिनेटली अगर आज आप एक 17-18 साल की लड़की की ब्यूटी से इंप्रेस हो और आपको लग रहा है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बस मैं तो इस पर मर मिटाऊँ और मुझे तो इसके अलावा कोई और पसंद ही नहीं आएगी, मार्क माय वर्ड, आपको 8 साल बाद भी कोई पसंद आ जाएगी, आपको 8 साल बाद भी कोई इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मिल जाएगी। और फिर आपको पता चलेगा कि यार आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया था उस टाइम उस लड़की के पीछे ना भाग के। ये मैं तमाम लड़कों को समझाना चाहूँगा, प्लीज़ फोकस करो अपने करियर पे, फोकस करो अपने बिजनेस पे, फोकस करो अपनी पर्सनालिटी पे, फोकस करो कि आप किस तरीके से अपनी एक अच्छी नेटवर्थ बनाओ, और उसके बाद मतलब आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे कि जो है ना, ऐसे पेरेंट्स जो है ना, वो खुद आपके कदमों में आ जाएंगे अपनी बच्ची लेके कि ये जी हमारी बच्ची है, इससे शादी कर लो, और वो उससे ज़्यादा खूबसूरत होगी जो आपको लग रहा था कि शायद ये तो मुझे। तो इसलिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरह की स्टुपिडिटीज़ करती हैं और फिर उसके बाद फिर बहुत कुछ हो जाता है। और आपको मैं बात बताऊं। अच्छा नुमान, मेरे क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं ना, जो मैं असल में करना चाह रही थी। जी बताएं। वो मैं ये कर रही थी कि अगर ये उसको थ्रेट कर रहा था कि मैं बाहर आया हुआ हूँ, मेरे पास गन है, मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा, दिखाई तो होगी उसने कहीं ना कहीं पिक्चर में गन,
या जब उसने बिल्कुल वक्त पर आकर उसको मना कर दिया, तो इसने पुलिस को क्यों नहीं कहा? यार देखो, इसने देखे नुमान, ये इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे लोगों में उठती बैठती है, पीआर करती है। हम इसको एक हमारी नॉर्मल 17 गर्ल्स की लड़की के साथ मैच नहीं कर सकते, ठीक है? ये तो इसकी वीडियो में भी देखा था इनफैक्ट क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ आ रही है, कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने सॉन्ग शूट किया उनके साथ ये उनकी प्रमोशन के लिए आ रही है। मतलब कि ना, इसने अपनी इस उम्र में बहुत सारे लोगों से मिलके बहुत सारी नहीं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले चुकी थी। हमारी ये नॉर्मल 17 एज गर्ल के निस्बत ये थोड़ी सी मैच्योर थी, ठीक है, मैच्योर थी, ये हर इस तरह की ऊंच नीच को जानती थी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि इसने उस टाइम पर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस छोड़ें, अपने घर में अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? अगर इसके पेरेंट्स के साथ इतनी फ्रेंडशिप थी तो उन्होंने, देखे चित्राल के लोग हैं, हमारी वही बात कि उस तरह वो लोग अपनी वुमेन्स को सबको कवर करके रखते हैं। इतनी इसके अपने फादर के साथ, भाई के साथ फ्रेंडशिप थी तो उन्होंने इसे अलाउ किया ना सोशल मीडिया पर आना। अगर अलाउ किया, इतना खुला माहौल था, तो इसने ये वाली मेन चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस की। इसीलिए तो मैं अभी इतना चीखा हूँ कि भाई ये लड़कियाँ गलतियाँ करती हैं और उनको पता नहीं होता कि वो आग के साथ खेल रही हैं, ठीक है ना? लड़कियों को चाहिए कि वो बताएं। और बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, जब एक शख्स इतना ज़्यादा आपको थ्रेट करने पे आ जाए ना, जब आपको लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड है, आखिरी हद होती है कि वो आपके घर आ जाए और आपके घर के बाहर आ जाए और आपको बता रहा हो कि भाई अब मैं आ गया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बाकी सना के केस में ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना मौका ही नहीं मिला होगा बेचारी को। वो शायद ये जो कहती है कि मैं पानी लेने जाती हूँ, तो उसने कहीं पर कहीं भागना पानी लेने जब उसने पानी लेने नहीं जाना तो उसने वहां से भागना, तो उसने इसके हाथ में वेपन देख लिया होगा, भागना था। या मुझे बात बताए ना, जिस तरह कोई पुलिस वगैरह को कॉल करनी होगी। यार पुलिस को कॉल करनी थी, घर से बाहर निकल जाती, वो अपनी जाके खाला को बता देती, किसी दूसरे रूम में खुद को बंद कर लेती, कुछ करने तो देता ना उसको। हाँ। वो तो अंदर आया और उसने आकर इसके साथ सिर्फ यही कहा होगा कि भाई तुम क्यों नहीं आई, या मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ये वो कुछ कहा होगा ना इसने, या गालियाँ दे दी होंगी हो सकता है इसको डायरेक्टली मुंह के ऊपर। और उसके बाद इसने उसको काम डाउन किया और उसके बाद उसने साथ ही फायर ठोक दिया, क्योंकि दिमाग उसका यार 21-22 साल, उफ, ये 16 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक लड़कों का जो दिमाग होता है ना, वो भाई पहाड़ की बुलंदी पे होता है। ऐसे लड़के अगर शॉर्ट टेम्पर्ड निकल आए तो लिटरली ये किसी जहर से कम नहीं है, और ऐसे लड़कों से दूर भागना चाहिए। मैं अभी भी लड़कियों को यही रेकमेंड करता हूँ, मैंने अपनी कितनी फैंस को ये रेकमेंड किया है, खुदारा किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप बनानी है ना, तो कम से कम वो 26-27 साल प्लस हो। 26 साल की उम्र से कम लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लड़के मैच्योर ही नहीं होते, लड़कों ने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं होता। बहुत कम लड़के, ऐसे नहीं मैं कह रहा कि सब भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता ज़िंदगी का, कुछ भी नहीं पता होता, और वो बातें कर रहे होते बड़ी बड़ी, या तो उन्होंने कुछ अचीव किया। अब अगर इसके केस में भी आप देखो, फॉर्च्यूनर जिसके ऊपर मेरी हायर निकली थी, अरे भैया फॉर्च्यूनर का जो रेंट है ना, वो कुछ भी नहीं तो 20-25 हज़ार रुपया तो उसका लगा होगा। नुमान, इसने अपार्टमेंट भी बुक करवाया था, फॉर्च्यूनर का रेंट 20-25 हज़ार, कोई इसने अपार्टमेंट बुक किया होगा एयरबीएनबी के ऊपर, कुछ भी नहीं तो कम से कम 10,000 रुपये का वो अपार्टमेंट बुक हुआ होगा। फिर प्लस ये फूल लेकर गया जो इतने सारे थे, और जो कुछ भी नहीं तो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार का वो 5-6 हज़ार का बुके होगा। फिर उसके बाद केक लिया होगा इसने किसी ब्रांडेड लेयर्स बेकरी वगैरह का। तो कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो शायद इसको किसी पीआर का 50-60 हज़ार मिला होगा, क्योंकि इसके सारे फॉलोअर फेक हैं। इसके सारे खुद दोस्त बताता है कि उसने बाय किए हुए, इसने सारे इंस्टा के फॉलोअर फेक थे, तो इसको कोई पीआर मिल गई होगी, और जो पीआर के पैसे होते हैं 50-60 हज़ार, इसने सोचा होगा वंस फॉर ऑल मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, और आप ये देखें, या तो आर या पार। और जब इसने देखा ना कि हाँ मेरे फूल भी रिजेक्ट हो गए, मेरी सारी प्लानिंग्स बर्बाद कर दी इस लड़की ने, ये तो किसी हाथ आ ही नहीं रही, तो उसने फिर लास्ट अपना नुमान, इसके पास तो फॉर्च्यूनर का रेंट भी नहीं था। हाँ। आपको मैंने जैसे कि बताया, फॉर्च्यूनर का रेंट दिए बगैर वहां से भाग गया था। हाँ। जैसे ये बात फैलती है कि अच्छा ये उमर नाम का शख्स पकड़ा गया है इस पुलिस स्टेशन में, वहां पर वो फॉर्च्यूनर का जो ड्राइवर था वो वहां पहुंच जाता है। मुस्लिम रेंट पर फॉर्च्यूनर गाड़ी साथ लाया, गाड़ी का रेंट भी अदा नहीं किया, रेंट कार का मालिक भी गिरफ्तारी के बाद पैसे लेने पहुंच गया। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसमें से तो चंद 100 रुपए निकलते हैं। 100 रुपए निकलते हैं ना, मैं वो वही बता रहा हूँ। चलाक जो बड़ा था, इस तरह जो सोचा जाए तो कोई वेपन भी कुछ भी नहीं तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का वेपन होता है जो भी इसने लिया होगा। मेरा जो एस्टिमेट है, जो मुझे ऐसा लगता है इसने चोरी किया वो कहीं से।
अच्छा, इसने वो कहीं से चोरी की होगा, अफोर्ड कैसे कर सकता है भाई? नहीं क्या किया इसने, किसी से उधार लिया या कोई इसका ये जो सारा सीन समझ में आता है ना, हाँ। चाहे कुछ भी है, जिस तरह का इसका फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, ठीक है। इसके लिए कोई वेपन बाय करना, गिफ्ट्स बाय करना, ये फॉर्च्यूनर करवाना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कहीं 6-7 माह से इसको इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, और इसके जहन में वो सारा प्लान था कि अगर ये मुझे ना मिली मैं मार दूंगा, अगर मेरे साथ आई तो ठीक है, तभी तो इसने वेपन लिया। नहीं, सुने, आपने बाकी सारी बातें ठीक की हैं, जो वेपन था ना उसके पीछे लॉजिक समझे। प्यार के जाल में फंसाकर अपार्टमेंट तक लेकर जाना था और वहां पर वेपन की बेस के ऊपर उस बच्ची के साथ कुछ गलत करना था। अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका मकसद उसको मारना नहीं था, अल्टीमेटली इसका मकसद ये था कि किसी तरीके से, बस चूंकि जब मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में भी, जब लड़की के साथ कुछ हो जाता है और लड़की को ये पता होता है इसने मेरी वीडियोस भी बना ली हैं, इसने ये कर लिया, फिर लड़की फिर उसकी हो जाती है, उसे पता होता है। और ख़ास तौर पे पठान, चित्राली, जो भी आप इनके है जो कास्ट वगैरह है, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। अब ऐसी लड़की के साथ अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया, वो तो फिर अपना जीना मरना उसी के साथ कर लेती है ना। तो ये इसकी सारी, अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाओ तो वेपन इसने पहले से अरेंज कर रखा होगा। वेपन मौके पर अरेंज नहीं हो सकता, मौके पर चोरी नहीं हो सकता। इसने पहले, वही आपकी बात ठीक है कि इसने पहले से वेपन अरेंज करके, जो ये बर्थडे पर भी आ रहा था, शायद इसका बर्थडे पर भी कुछ ऐसा प्लान था, या इसका ये प्लान होगा, अच्छा बर्थडे उस अपार्टमेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैंने वहां तुम्हारे लिए सब रखा हुआ है। बर्थडे पर, या देखो बर्थडे पर हम ये भी सोच सकते हैं कि बर्थडे तक वो उसको फुल टाइम इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं ऐसे गिफ्ट्स और फ्लावर्स के साथ जाऊंगा, वो इंप्रेस हो जाएगी। और उसके बाद जब उसने देखा, शायद दूसरी ऑप्शन उसने पास रखी हुई थी, अच्छा अब मैं जब जाऊंगा तो मैं ऐसे कहूँगा कि मिलो, और अगर अब ये नहीं मिलेगी तो अच्छा। उसके बाद एक और मजे का बताऊं, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उसके घर के बाहर इतनी देर बैठा रहे ना, मुझे लगता है ये बारों बार ये कुछ ऐसा करना चाह रहा होगा कि ये जब इसको मैं फ़ोन करके बुलाऊंगा, ये घर से बाहर आएगी और उसी टाइम मैं इसको वहाँ पर करके चला जाऊँगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका पर्पज़ ये था। लेकिन फिर जब इसने ये देखा होगा कि नहीं दरवाज़ा खुला हुआ, नीचे नहीं आ रही, डर रही है कुछ भी, तो फिर ये ऊपर गया होगा। उस लड़की ने तो एंड तक अपने आप को घर में बंद रखा, बट वो बच्ची थी ना, उसको पता नहीं था, वो 17 साल कोई एज नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक है उसने दुनिया देखी है, बट उसको नहीं पता था कि वो आपके साथ खेल रही है। और यकीन माने आज की इस डेट में, अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम भी हज़ारों नहीं लाखों 17 साल की बच्चियां हैं जो किसी ना किसी लड़के को इसी तरह जाल में फंसाया हुआ है और उनको झूठे दिलासे दे रही हैं और उनको फेक प्लान्स बना रही हैं उनके साथ, और उनको पता नहीं है कि यार कोई भी सर फिर आकर हमें कहीं पर नुकसान पहुंचा सकता है। लड़कियों को भी चाहिए कि प्लीज़ आप लोग इस तरह की हरकतें मत करें, अपने पेरेंट्स का सोचें, अपना सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें। ऐसे नहीं किसी को भी टाइम दे दिया करते, ऐसे नहीं किसी के पास भी चले जाया करते। और ख़ास तौर पे इमैच्योर लड़कों को, जिनको मैं कहता हूँ भाई 25-26 साल से लड़का जो नीचे आना मेरी नज़र में वो इमैच्योर ही है, क्योंकि मैंने बहुत कम देखे हैं। मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में लीड भी रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लड़के हायर किए, इमैच्योर ही होते हैं भाई, 90% इमैच्योर होते हैं। कोई एक दो होता है जो ज़रा मैच्योरिटी का मुजाहरा करता है। तो आपको कौन सा मिलेगा फिर ये आप उसकी प्रोबेबिलिटी खुद ही निकाल लें। सो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि इसका जो अकाउंट है मेरे ख्याल से उसको बंद हो जाना चाहिए। हाँ ये तो बहुत सारे लोग देखें यार अकाउंट, मुझे नुमान एक चीज़ की नहीं समझ आ रही, जब उस बच्ची की डेथ हुई वो उसके सिर्फ फॉलोअर 7 लाख थे, ठीक है, अब 1 मिलियन प्लस हो चुके हैं। आप उसे फॉलो करने का क्या फ़ायदा जब वो हयात थी, वो आप लोगों के दरमियान थी, हंसती खेलती, आप लोगों को हंसाती थी, तब क्यों नहीं आप लोगों ने उसे फॉलो किया? तब आप लोगों ने उसे इज्जत क्यों नहीं दी? मतलब कि ऐसी बच्चियां जो आप लोगों को हंसाती हैं, जो आप लोगों के लिए अपनी खुशी के लिए भी बनाती हैं, क्या उनके लिए मरना ज़रूरी है? आप लोगों ने तभी उन्हें फॉलो करना है। वैसे भी फॉलो अब वो बेचारी कि वो इस दुनिया में नहीं रही और अब आप लोग उसे फॉलो कर रहे हो, तो इस चीज़ की कहीं से सेंस नहीं बनती है। और वैसे भी ना मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी उसकी फ्रेंड्स हैं जो उसकी वीडियोस रिलीज कर रही हैं, और ख़ास तौर पे उसकी कज़न की तरफ से एक मैसेज आया है बिल्कुल कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अब उसका थोड़ा सा एहतराम किया जाए। उसकी कोई नई वीडियो अपलोड, जो ऑलरेडी है वो तो है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट उसकी कोई नई वीडियोस मत सामने जो आप लोगों ने रखी हो कि अच्छा यार हम लोग आकर फ्यूचर में हम लोग इस टाइम पे हम लोग पब्लिक करेंगे। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जो उसकी दोस्त थी, प्लीज़ उसकी कोई फर्दर वीडियो रिलीज़ मत करें, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है ना, उसको अपने हद तक रखें।
ये एथिकली भी अच्छा नहीं लगता ऐसे कि अब आप उसकी वीडियो जो पुरानी है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो तो सोशल मीडिया से कभी हट नहीं सकती, वो तो रिमेम्बरिंग में है, वो तो सार रहेंगी। आप लोग रखें अपने पास, देखें उसको, हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ, सो गाइज दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 47 हो गई आई गेस। और आई थिंक के हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं ये सारा डाटा कलेक्ट करने में, आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने में। तो एक फेवर आप लोगों के एंड से भी वो ये कि प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हम इसी तरह आप लोगों के लिए एफर्ट्स करते रहेंगे और अपना बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।